हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है 68 क्लास 10 की मैथमेटिक्स। डेट है 16 दिसंबर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो डाइस के ऊपर है। लास्ट वर्कशीट में कॉइन के ऊपर थे। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो यू नो दैट अ die has six faces, each representing a number starting from 1 to 6. Outcomes of occurring of any number starting from 1 up to 6 इक्वल। ठीक है, एज वी सी वाइल प्लेइंग लूडो। तो आपको पता ही होगा, जब आप लूडो खेलते हो तो 6 ही नंबर होते हैं। ठीक है, जो डाइस होती है उसमें आप देखोगे सारे फेसेस पे 6 ही नंबर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आपको ऐसे पता होगा। तो यहाँ पर आपको बताया भी है, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी जो होगी अक्रेंस ऑफ एनी नंबर इन द डाइस 1 2 3 4 5 6, कोई भी होगा उसकी 1/6 ही होगी। जैसे यहाँ पर आपको बताया भी गया है, वन डाई और अ डाई थ्रोन हैज अ टोटल ऑफ आउटकम 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि 6 ही नंबर है तो 6 ही आउटकम्स हो सकते हैं टोटल। और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि एक नंबर भी एक ही बार है, 2 नंबर भी एक बार है, 3 नंबर भी एक बार है, 4 नंबर भी एक बार है, इसी तरीके से सारे नंबर एक बार है। दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर इज 1/6। ठीक है, 1 की भी 1/6 है, 2 की भी 1/6। ऑल नंबर हैव 1/6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपको ये भी बताया हुआ है दैट इफ टू डाइज आर थ्रोन। ठीक है, अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है, देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया हाउ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। इस यहाँ पर देखो, ये आपको टेबल बताई गई है। इफ़ यू थ्रो टू डाइस, ठीक है, देन यू हैव टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। कैसे? अगर आप सपोज करो फर्स्ट डाइस फेंकते हो, उसमें 1 आया। ठीक है, दूसरा फेंका उसमें भी 1 आ सकता है। ऐसे फर्स्ट डाई फेंका 1 आया, दूसरे में 2 आ गया। 1 पहला वाला फेंका डाइस उसमें 1 आया, दूसरे बार फेंका उसमें 3 आ गया। तो इसी तरीके से 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इसी तरीके से ये हो गया। 1 की रो एक तरीके से ये हो गई। देन 2 से स्टार्ट कर सकते हो आप, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से 3 की हो जाएगी 3 1 3 2। सो अगर आप ये पूरा टोटल काउंट करोगे, दिस आर 36। ठीक है, पॉसिबिलिटीज। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन व्हेन यू थ्रो टू डाइज और यू थ्रो अ डाइज टॉयज। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो हमेशा 36 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरीके से। तो ये तो आपका ये है। बाकी आपको जो एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, अगर आप डाइस देखो तो उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर है। और जो इन सब में जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2 3 एंड 5। सो दीज आर द 3 प्राइम नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 एंड 3/6। 3/6 क्यों? क्योंकि 6 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर जो पॉसिबल आउटकम्स है दे आर 6। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिए दीज आर 6। तो 3/6 आप काटोगे तो 3/1/2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, इनके बीच का ही नंबर होना चाहिए, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो इनके बीच के नंबर हो सकते हैं 3 4 5। ठीक है, सो कितने हो गए टोटल नंबर? 3। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल आउटकम्स आर 6। सो 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, काटने के बाद इसी तरीके से अगर ऑड नंबर आपको देखना है डाइज में, सो ऑड नंबर आर 1 3 एंड 5। ठीक है, 6 तक ही नंबर होते हैं। तो उसमें से 1 3 5 जो है ऑड नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल आउटकम्स आर 6। तो 3/6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाफ ही आ रही है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 इज, two dice are thrown at the same time and the product of the number appears on them is noted. Find the probability that the product is prime. देखो, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, तो ये देखा जा रहा है कि उनमें जो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक प्राइम नंबर हो। ठीक, तो प्राइम नंबर के लिए आप क्या करोगे? आप पहले देखो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट था 1 1 1 2। आपको बेसिकली क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर दो डाइस को थ्रो करना है। ठीक है, ये जो चार्ट है पहले आप ये देखो,
अगर आपके पास 2 डाइस है, सपोज़ करो आपने दोनों को थ्रो करा और इस तरीके से आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आएँगी। अब जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है कि जो प्रोडक्ट हो वो प्राइम नंबर हो। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे ये आएगा 1, ऐसे इन दोनों का लेंगे तो 2, इन दोनों का लेंगे 3, ऐसे ही आएगा 4, 5, 6, फिर ये आएगा 2, ये 4, 6, 8, 10, ठीक है 12। इसी तरीके से आप कोई सा भी लेंगे, ये जैसे ये 6 आ जाएगा, ये 12 आएगा, ये 18 आएगा, ये 24 आएगा। इसी तरीके से आप जब देखोगे तो इस तरीके के नंबर जो है ये बन जाएंगे। तो यही सेम चार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो चार्ट दिया हुआ है दिस इज द सेम चार्ट। अगर आप देखो इन दोनों को अगर मैच करना चाहो तो देखोगे 1 इंटू 1 सो 1, ठीक है। 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज़ 2, सो इसी तरीके से 1 इंटू 3 3, ठीक है। कोई सा भी नंबर देख लो, 5 इंटू 1 5, ओके। सो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट ले लिए हैं। सो दीज आर द टोटल आउटकम्स 36। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? सो आप देखोगे प्राइम नंबर आर 2, ठीक है, 3, 5, यहाँ पर 2, 3, 5 और कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि सारे किसी न किसी टेबल में आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको कितने आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 नंबर्स जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है एज अ प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 6/36 क्योंकि 36 इज टोटल जो है आउटकम्स है, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ यहाँ पर आपको एक थर्ड एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये है 2 dice, one blue and one grey are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appear on the top of the dice is 8? ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो ये वाला चार्ट आपको इसी क्वेश्चन के लिए आई थिंक दिया गया है। ये जो चार्ट दिया गया है ये वाला, जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स है 36। सो यहाँ पर क्योंकि आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने थे तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, ठीक है। और आपको ये बताया गया है, क्वेश्चन था दैट सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8, जिनका नंबर 8 आए। तो देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 2, इन दोनों को करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को करेंगे 4 आएगा। इसी तरीके से कोई और नंबर ले लीजिए, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। तो इन्होंने देखो जहाँ 8 आ रहा है किस किस में आएगा, इन दोनों में आ जाएगा, 5 प्लस 3 में 8 आएगा, 4 प्लस 4 में 8 आएगा, 3 प्लस 5 में 8 आएगा एंड 2 प्लस 6 में 8 आएगा। तो 1 2 ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। सो this is 5 by total number of outcomes is 36. So answer is 5 by 36. Okay. Now जो आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, अ डाइस थ्रोन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 5 नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे अगर डाइस में 5 नहीं आएगा, देखो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे डाइज में, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 विल नॉट कम, तो 5 नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए एंड ये कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5। तो 5 विल नॉट कम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है। अब जो यहाँ पर सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट इज अ नंबर लेस देन 5 विल कम, ठीक है। एक नंबर जो 5 से कम हो, तो 5 से कम क्या नंबर हो सकता है, 5 से कम डाइस में कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 4, दीज 4। सो 4 4/6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। सो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस, व्हेन अ नंबर इज मोर देन 5। मोर देन 5 एक डाइस के अंदर एक 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, सिर्फ एक ही नंबर है विच इज 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही है, सिर्फ 6 ही है, सो 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 5 इज 1/6, ओके। सो दीज आर द, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है
if two dice are thrown, so what is the probability that getting a prime number on each dice? मतलब दोनों में से दोनों डाइस में प्राइम नंबर आए। तो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो बताएं 36 है। अब 36 में से ये वाले नंबर आपको पता है, वो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ये है 1 1 2, सॉरी ये है ना 1 1 1 2, जो चार्ट आपको अभी दिखाया है 1 3, ऐसी 1 4। अगर आप इनमें से देखो तो दोनों नंबर पे प्राइम नंबर हो, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर हो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकता है 2 2 2 3 2 5। अगर आप 4 वाले में जाएंगे, 3 वाले में जाएंगे तो 3 2 3 3 3 5। 4 वाले रो में कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा क्योंकि 4 खुद ही प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देन यू कम टू 5 वाले रो, तो 5 वाले रो में 5 2 5 3 5 5। सो यहाँ पर आप देखोगे दीज आर द 9। ठीक है, टोटल नंबर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 फेवरेबल आउटकम हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन यू थ्रो अ 2 डाइस दैट मीन्स 36 होते हैं। तो 9/36 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ओके, नाउ इसी का ही सेकेंड पार्ट था, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। दोनों में, दोनों डाइस में जो नंबर है वो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़े क्या क्या हो सकते हैं? 4 4। देखो 3 वाली रो में, 1 वाली रो में, 2 वाली रो में कोई भी नंबर, दोनों ऑब्वियस, अगर 1 है वाली रो है तो 1 3 से कम है। इसी तरीके से 2 वाली रो है तो 2 भी 3 से कम है। 3 वाली रो में 3 है, तो हमें 3 से बड़ा चाहिए, तो हम सीधा ही 4 वाली रो में आ जाएंगे जिसमें 4 से बड़े नंबर। तो देखोगे आप 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 एंड 6 4 6 5 6 6। So these are also total number are 9. So favorable numbers are 9। और total outcome से जो होता है 2 dice, when you throw a 2 dice that is 36। so 9/36 काटेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। ओके, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें आपको एक टेबल दी हुई है, यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। ठीक है, और टेबल में क्या है, आपको जो टेबल है उसमें बताना है अगर 2 डाइस को थ्रो किया है तो उनका जो सम है दोनों का वो 1, जैसे अगर सपोज करो पहला था 1 1। ठीक है, तो 1 1 कितनी बार आया? सम ऑफ 2। ठीक है, सम ऑफ 2 आपको दिया हुआ है शायद उसमें, तो वो कितना है 1/2, 1/36, सॉरी। सम ऑफ 2 इज 1/36। सो 1 क्यों है? क्योंकि जो सम ऑफ 2 है एक डाइस के अंदर, जब आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सिर्फ वो 1 1 ही हो सकता है। अगर आप 1 2 लिख रहे हो दैट मीन्स इसका सम तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सो सम ऑफ 2 इज 1/36 क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है, एक ही बार ऐसा आउटकम है जो 1 1 दैट इज सम ऑफ 2 बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आपको खुद ही फिल करना है। सो फर्स्ट था सम ऑफ 3। तो सम ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं? व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन 1 2 2 1। सो टोटल हो गए 1 एंड 2, सो 2/36। इसी तरीके से सम ऑफ 4 1 3 2 2 3 1, सो 3/36। इसी तरीके से सम ऑफ 5 हो जाएंगे 1 4 2 3 3 2 4 1, तो 4/36। सम ऑफ 6 हो जाएगा 1 5 2 2 4 3 3 4 2 5 1 विच इज़ 5/36। ऐसे सम ऑफ 7 हो जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो सम ऑफ 8 आपको गिवन है विच इज़ 5/36। आप देख सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो। अगर सम ऑफ 8 निकालना हो, सम ऑफ 8 होगा तो आप देखोगे, देखो 1 वाली रो में तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 6 इज द लार्जेस्ट एक तरीके से उस वाली रो में, तो 7 ही बनता है। तो दैट मीन्स 2 6। ठीक है, देन 3 5 5 3 एंड 4 4। ठीक है, एंड 6 2। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/36। वो आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर आप निकालोगे सम ऑफ 9 विच इज़ 3 6 4 5 5 4 6 3
4/36. Sum of 10 4 6 5 5 6 4 3/36. Sum of 11 5 6 6 5 which is 2/36. और सम ऑफ 12 इज लार्जेस्ट वन, क्योंकि सबसे लास्ट नंबर जो है वो 6 6 ही होगा, ठीक है। तो सम ऑफ 12 भी हो सकता है, उसके बाद सम ऑफ 13 तो हो भी नहीं सकता, ठीक। So sum of 12 is 6 6 which is 1. So 1/36 is the probability for sum of 12. So ये आपकी टेबल है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स।